दोस्तों, मैं हिमांशी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जिस मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के निबद्ध परिवार वालों द्वारा उसकी तेरहवीं मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर तेरहवीं मनाई क्यों जाती है और इससे प्रेत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर आपने नहीं सोचा और नहीं जानते तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल शिव विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिथुर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक का रास्ता तय कर सके। आप सभी ने देखा होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों द्वारा मृतक के विभिन्न पिंड दान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के पिंडदान किए जाते हैं उससे मृतक आत्मा को विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं वाले दिन मृतक के नाम से पिंडदान से इसे यमलोक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और वह फिर आत्मा यमदूतों के यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु से यमलोक तक जाने के लिए मृतक आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में कराया गया पिंडदान ही 1 वर्ष तक आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक बड़ा ही कष्ट पहुंचाते हैं। भूखी आत्मा को जब यमदूत द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर में कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच में परिवार द्वारा मृतक के पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया और तो उसे पूरे रास्ते कष्ट झेलने पड़ते हैं। परंतु साल भर के अंदर आत्मा के निमित्त पिंडदान हो और अन्नदान कर देना चाहिए तो यमदूत उसे घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक आत्मा विरुद्ध 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है ताकि मृतक आत्मा को साल भर भोजन मिल जाए और यह भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के हिसाब से करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह कहा है कि यदि मृतक आत्मा के कर्ज लेके भोज कराया जाता है तो ऐसे में मृतक आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती। उसे यह देखकर कष्ट का अनुभव होता है कि उसके परिवार उसकी वजह से कर्ज के तले दब गए हैं। इससे अच्छा तो यह होता है कि वो अकेले ही कष्ट भोगता है। इससे आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने में विवश करता है अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए करता है, इससे अच्छा तो यह होता है कि वो अकेले ही कष्ट भोगता है। इससे आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है तो ऐसे में मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते और जब उसकी मृत्यु होती है तब यमदूत उसे कई तरह के यात्राएं देते हैं और उसे मृत्यु लोक भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए धीरे धीरे शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर वह अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। मित्रों, मृतक की जब 13वीं मनाई जाती है और वे यमदूत के साथ यात्रा करने निकल पड़ते हैं तो वह अपने मन ही मन अपने परिवार वालों की भलाई के लिए प्रार्थना करता है और पीछे लौटने की कोशिश करता है, मगर वह लौट नहीं पाता और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मृतक आत्मा अपने परिवार के मोह से मुक्त होने लगती है अर्थात बोलने लगती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पिंडदान करने से मृतक के लिए जाने के और पीछे लौटने की कोशिश करता है, मगर वह लौट नहीं पाता और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मृतक आत्मा अपने परिवार के मोह से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।